अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमाद और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से एक वीलॉग बनाने की ज़रूरत पेश आई क्योंकि आजकल जो क्राइसिस है वो हर बंदा फ़ोन कर रहा है, कॉल कर रहा है कस्टमर्स। और उसकी एक वन ऑफ द रीज़न तो है कि हमारा जो पेट फूड के ऊपर बैन लगा है। और पेट फूड के ऊपर बैन लगाने की दो वजूहत हैं। एक तो सिंबॉलिकल रीज़न है कि जी आपने एक बहुत बड़े लग्जरी आइटम के ऊपर बैन लगा दी जिसका टोटल आपकी इंपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन 1% है, और इंपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है कि जी आप पैसे ना बाहर भेज सकें। तो मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आपने आउट ऑफ 100 1% माइनस भी कर दिया तो 99% के साथ आप क्या कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे पेट्स को एक क्योंकि स्टेटस सिंबल समझा जाता है, और वो किसने बनाया है, वैसे तो हमारे यहाँ पे एक गाली है जो लव्स कुत्ता है, वो हम एक गाली के तौर पे यूज़ करते हैं। और जिस जानवर को हम अगर आप सोचें कभी इसको कि हम गाली के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम ट्रीटमेंट कैसा करेंगे। उसको पत्थर मारने के अलावा, उसको वेल ट्रीट करने के अलावा हम तौहीन, या तो हम उसको स्टेटस सिंबल बना देते हैं कि जिसने घर में डॉग या कैट रखी हुई है तो वो बहुत बड़ी कोई लेविश चीज़ है और बाकी दुनिया की चीज़ें उसके आगे कोई मायने रखती है। हालांकि बहुत सारे और जानवर हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इस टाइम जो हमारा फोकस है वो यही है कि हम पेट फूड के बैन के ऊपर बात की जाए। तो पेट फूड का बैन जो लगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको लगाया, और वो एक यही था कि उसका जो कस्टम्स ने उसकी रेवेन्यू डिक्लेरेशन की वो ये थी कि जिसका जो टोटल इंपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो लेस दैन 1% है। अच्छा, 1%, लेस दैन 1% कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन जो इसका रेवेन्यू जनरेशन है वो मेरे ख्याल से किसी भी एनी अदर प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपके पास दो तीन तरीके होते हैं किसी भी इंपोर्ट को रोकने के, कि आप एक तो उसको अगर बैन नहीं कर सकते तो उसकी ड्यूटीज़ इतनी हाई कर दें कि वो कोई मंगवाए ही ना। और वो क्यों ना मंगवाए, इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तो पाकिस्तान में हर किसी प्रोडक्ट की है नहीं। तो इसी तरह पेट फूड को भी इसीलिए ये लग्जरी आइटम्स में डाला गया। और इसकी मैं इन ले मैन के लिए बता दूं कि 100 रुपये के ऊपर आप 150 रुपये ड्यूटी देते हैं, तभी आपकी प्रोडक्ट्स आए दिन आपको इसके ऊपर RD लगानी पड़ती है, रेगुलेटरी ड्यूटी लगानी पड़ती है। हर साल आप कोई ना कोई उसके अंदर एक डाल देते हैं कि जी आज इसको हम इतने % कर दें, आप इतने % कर दें, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब आपने ये पाबंदी लगा दी तो चीज़ें शॉर्ट होना शुरू हो गई। और शॉर्टेज का फ़ायदा उन लोगों को हुआ जिन्होंने ना सिर्फ अपने स्टॉक्स होल्ड कर लिए, उनको डबल कर लिया, और उसका सारा का सारा नुकसान एंड यूज़र को बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा, अब पेट फूड इतनी क्यों ज़रूरी है या इसका क्या रोल है, तो हम सिर्फ उस बंदे को देखते हैं जिसने शायद घर में एक डॉग रखा हुआ होगा या कैट रखी हुई होगी। हम ये नहीं देखते कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जब आपका 2008 में जंजला आया तो नीदरलैंड की जो टीम आपके पास आई मार्गला टावर्स के ऊपर सर्च करने के लिए कि कोई इंसानी ज़िंदगी इसके अंदर रह तो नहीं गई, तो उन्होंने डॉग से वो हेल्प आउट ली। अब हम इसको कैसे भी क्लेम करें, लेकिन दुनिया है जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे इसको ले गई है और बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प आउट ले रहे हैं। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर डॉग्स हैं, हम उनसे क्या कर रहे हैं, कहीं पे हम उनसे ड्रग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स हो गए हैं, होटल्स हो गए हैं, कहीं पे हम उनको जो बम ब्लास्ट होता है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ, मैसिव किस्म के, उसमें डॉग्स जो आपके थे वो उन्होंने कितने हज़ार लोगों की, जो हमारे नौजवान थे, उनकी जानें बचाई। तो हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और आप क्या समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन, ये डॉग्स, और ये एक दिन में ट्रेन हो जाते हैं? ये आप इनसे सारे रिजल्ट्स एक टाइम पे ले लेते हैं? देखें, किसी चीज़ को भी आपको डिक्लाइन करने के लिए कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, आपके लिए कुछ का बैकअप होना चाहिए। विदाउट एनी बैकअप आपने ये सोचा ही नहीं कि डॉग्स की कम्युनिटी होती है, हमने इनको स्टडीज़ नहीं किया। हम यहाँ पे अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि आप स्कूल में जाएं, वहाँ पे आपका एक पेट डे होता है, कोई अपना पैरट ले आए, कोई अपनी कैट ले आए, कोई अपना डॉग ले आए। वहाँ पे हम उनको पढ़ा रहे हैं कि बेटे जानवरों से आपने प्यार करना है। और यहाँ पे हम उनकी जो जिन जानवरों से हम प्यार करने की तरगीब दे रहे हैं उनकी हमने फूड बैन कर दी है। और वो जानवरों से कैसे प्यार करेंगे? जो कौमें जानवरों से प्यार नहीं करती वो इंसानों से भी नहीं करती। और बहुत कुछ इसमें सीखने को है, बजाय ये कि आप अपने बच्चे को वो क्या करें। हम हर चीज़ के ऊपर तो हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास लॉजिक है उसके लिए। ग्राउंड्स हमारे पास नहीं है, पेट्स हम नहीं रखने दे रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप यूथ को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस के अंदर एक बात ये भी थी कि जब आपने पेट फूड के अंदर पाबंदी लगाई तो मुझे बताएं, जिन लोगों ने अपने घर में डॉग्स रखे हुए हैं या कैट्स रखी हुई हैं, ओवर द नाइट आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया, तो उनको क्या खिलाएंगे? और बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल डॉग्स या कैट्स या जिनको प्रिस्क्राइब उनके वेट्स ने ये हिदायत दी हुई हैं, जो उनके डॉक्टर हैं, मॉलेज हैं, उन्होंने ये उनको हिदायत दी हुई हैं कि आपने इनको ये किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आपने इनको ये डाइट नहीं देनी, इनको हेयर स्किन इन्फेक्शन है, आपने इनको ये डाइट नहीं देनी। आप मुझे बताएं वो डाइट्स आप कैसे, जो लाइफ सेविंग डाइट्स हैं वो आप कहाँ से लेकर आएंगे? वो पेट्स वो क्या डाइट्स खाएंगे? वो कैसे उनको मैनेज करेंगे? तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम लोगों के लिए। आने वाले टाइम में जो 1 महीने के बाद आपने ना सिर्फ लोगों को उस महंगाई के तूफ़ान के अंदर धकेल दिया शॉर्टेज करके, एक ऑल ओवर द पाकिस्तान, आपने ये, आपके पास डाटा ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितने लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं। और अगर आपने पालतू पेट्स पालतू, जो आपने उनके ऊपर ही अगर पाबंदी लगानी है तो फिर तो आप घोड़ों पे भी लगा दें।
फिर तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लाखों का खाना खा जाते हैं। ये जो जिनका कंट्रीब्यूशन ही लेस देन 1% था, उसके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी। तो मैं उस शौक के अगेंस्ट नहीं, जस्ट एक आपको बात समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जब हम जूज हमने किस लिए बनाए हुए हैं, उसके अंदर एनिमल्स हमने क्यों रखे हुए हैं। तो ऐसे नहीं है। इवन के जिसको हम डॉग एंड कैट फूड कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपकी जो चिड़ियाघर हैं, जो उनके अंदर जानवर हैं, उनके लिए होता है। जो कैट फैमिली है, उसके अंदर भी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एक डॉग जिसकी जो इन्फेंट पपीज़ हैं या किटन्स हैं, उनको अगर मिल्क की ज़रूरत, आप क्या पिलाएंगे। तो जब आपके पास वसाइल नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी कि आपके पास इन चीज़ों की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे जो घरों के पेट्स हैं, ये मुर्गी खा लें, ये चिकन की जगह ये कोई बीफ या इस तरह हम मैनेज करके रोटी या सब्ज़ी डाल देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर डॉग की एक हर पेट की एक ख़ास रिक्वायरमेंट है, और उसने उस ख़ास रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। अगर आप उसको एकदम सडन चेंज देंगे, तो ना सिर्फ उसकी इम्यूनिटी उसको डिस्टर्ब करेगी, बल्कि वो एक बिल्कुल सीरियस किस्म की बीमारी में चला जाएगा। फिर आप चाहते हैं कि अब लोग अपने पेट्स उठाएं और लेके वेट्स के पास जाना शुरू कर दें। एट द एंड फिर उनको जब वेट तो प्रिस्क्राइब डाइट उनको रिकमेंड करता है कि आप इसको अब ये ना डालिएगा, अब ये डाल दें, तो वो क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम लोगों के लिए कि आपने सोचे समझे बगैर तरीके से लाखों बेज़बान जानवरों की जो ज़िंदगियाँ हैं, वो आपने ख़तरे में डाल दी हैं। और अब आपको ये नहीं पता कि 1 महीने बाद जब उनको फूड नहीं मिलेगा, तो यही होगा कि फिर आपको हर जगह, हर गली, हर चौराहे में एक कुत्ता, एक बिल्ली मरा हुआ पड़ा नज़र आएगा। क्या मैसेज आएगा लोगों का कि पाकिस्तान एक वैसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे अब इंसानों के खानों की बात तो हो ही रही थी, अब जानवरों के खानों पे पाबंदियाँ लग गई हैं। तो इसको सोचने की ज़रूरत है। तमाम जितने भी लोग हैं, किसी भी साइड से ये आपकी कोई किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आपने एक सिंबॉलिक ये मैसेज दिया लोगों को कि जी ठीक है जी, हमने तो देखें कुत्तों की खुराक को भी लगा दिया, इसको ऐसे ना डिग्रेड करें। एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आपको इसको सोचना पड़ता है कि ये बेज़बान जानवर हैं, हम इनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, हम इनको किधर लेके जा रहे हैं। क्या इसने तो मैं नहीं बोल के बताना कि मेरे साथ आज ये जो तुमने मुझे खाना डाला है, मेरे इसका खाने के बाद मेरा क्या हाल है। वो बेचारा मरता कुछ ना करता, वो बिल्ली या वो कुत्ता वो खा लेगा, लेकिन उसके बाद उसको इश्यूज़ आएंगे। तो आप किसी भी ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, वो क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को। ये तो कैसी है कि आप एक इंस्टीट्यूशन बना दें, लोगों को डॉक्टर बना दें, और उसके बाद कहेंगे कि दवाई पे पाबंदी है, आपने दवाई नहीं देनी, आपने उनको ऐसी फूंक मार के उनका इलाज कर देना। ऐसे नहीं होता। आप जब भी कोई पाबंदी, किसी भी इस तरह की कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आप एतमाद में लेते हैं, उनको बताते हैं, ताकि वो इसका कोई बैक एंड पे कोई इंतज़ाम कर सकें। तो फिलहाल जो हमारे आजकल डे टू डे क्राइसिस हैं, लोग शोर कर रहे हैं, लोग वो डिमांड कर रहे हैं, वो चीज़ें आ नहीं रही, लोगों ने डर के अपने सामान जिनके पास पड़े थे वो पैनिक बाइंग के अंदर ख़त्म हो चुके हैं, और जो लोगों के सामान जो कहीं किसी लोडिंग होनी थी उन्होंने मना कर दी है। तो एक एक्सट्रीम किस्म का शॉर्टफॉल आने वाला है अगले 3 से 4 महीने के अंदर पाकिस्तान में, और जिसके रिजल्ट्स आपको 1 से 1.5 महीने के बाद इस सूरत में नज़र आएंगे कि कल कहीं पे आपको गली चौराहे में ये डॉग्स और बेज़बान बिल्लियाँ आपको मरी भी नज़र आएंगी। हमें एज अ इंसान होने के नाते हमें इन बेज़बान जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, और हमें इंसानों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को सोचें और इसके ऊपर वर्कआउट करें कि कैसे हम अपने ये जो हालात हैं इनके अंदर हम इन बेज़बान जानवरों के लिए कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया।